दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। क्लासरूम में मैडम चाक के लिए नीचे झुकी तो मैडम की बरा का हक टूट गया। टेक की आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे मैडम को देखने लगे। मैडम शर्मा कर बोली, क्या हुआ? पीछे बैठा पप्पू बोला, मैडम लगता है दो पंछी पिंजरे से आज़ाद हो गए हैं, पकड़ूं क्या? शौहर, जब भी मैं अपने बाप की तलवार देखता हूँ तो लड़ाई पर जाने का दिल करता है। बीवी बोली, तो फिर जाते क्यों नहीं? शौहर बोला, क्या करूं जानू, इसके बाद अबू के लकड़ी की टांग की ख्याल आ जाती है। सरदार ने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन करके पूछा, सर जी मेन रोड पर अगर कोई लेडीज़ प्लाट हो तो बताना। प्रॉपर्टी डीलर हैरान होकर बोला, ये लेडीज़ प्लाट कैसे होता है? सरदार बोला, सर जिसमें दोनों तरफ एंट्री होती, मतलब आगे भी पीछे भी। पप्पू अपनी पड़ोस की लड़की को कॉलेज में देखकर बोला, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। लड़की गुस्से से बोली, कमीने मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कुत्ते हो। अगर कोई पाकिस्तानी शौहर अपनी बीवी के लिए कार का दरवाज़ा खोले तो समझ जाओ कि या तो कार नहीं है, या तो बीवी नहीं है, या फिर बीवी अपनी नहीं है। असम्बली के एक उम्मीदवार ने वोटर के एक मजमे में एक तकरीर के बाद कहा, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन खुदा के फजलो करम से मैं अपना ज़मीर नहीं बेचूँगा। एक जनाब से आवाज़ आई, चीज़ वो बेची जाती है जो मौजूद हो। एक दफ़ा चंद लड़कों का एक अंग्रेज़ से सामना हुआ। एक लड़के ने अंग्रेज़ी में बातें करना शुरू किया। अंग्रेज़ ने उसे थप्पड़ दे मारा। दूसरे लड़कों ने मारने की वजह पूछी तो अंग्रेज़ ने जवाब दिया, इसलिए मारा कि इतनी अंग्रेज़ी आती है तो अमेरिका क्यों नहीं आते। सेक्रेटरी एक रिपोर्ट तैयार करके अपने ऑफिसर के पास ले गई। रिपोर्ट में टाइप की बहुत गलतियां थीं। ऑफिसर का मूड ख़राब हो गया। उसने सेक्रेटरी को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे ये ज़रूर कहा था कि ये रिपोर्ट खुफिया है, लेकिन इतना भी नहीं कहा कि आंखें बंद करके टाइप कर। पहला तालिब इल्म, मुझे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर बहुत पसंद है, इसकी आदत भी क्या खूब है। दूसरा तालिब इल्म हैरान होकर बोला, वो क्या? पहला तालिब इल्म, वो क्लास में दाखिल होते ही सबसे पहले क्लास से मुझे बाहर निकाल देता है। एक नौजवान ने अपनी महबूबा के भाई को लालच देते हुए कहा, अगर तुम अपनी बहन के बालों की एक लेट मुझे ला दो तो मैं तुम्हें 5,000 इनाम दूंगा। बच्चा बोला, अगर आप 50,000 दीजिए तो मैं बाजी की पूरी वेग ला कर देने को तैयार हूँ। एक पड़ोसी दूसरे से बोला, अहमद साहब आप अपने बच्चे को समझा लीजिए। अहमद ने पूछा, मेरे बेटे ने क्या किया है? पड़ोसी बोला, वो मेरी नकल करता है। अहमद बोला, मैं उसे 1000 बार मना किया है कि हमको की नकल मत किया करो। दो कैदी, नए कैदी ने पुराने कैदी से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार जेल में तुमसे मुलाकात करने नहीं आता? पुराना कैदी इत्मीनान से बोला, अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरे सारे रिश्तेदार यहीं हैं। जज एक आदमी से बोला, घर में घर का मालिक होते हुए आपने घर से चोरी कैसे की? आदमी बोला, जज साहब माशाल्लाह, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे? दोस्तों, पाकिस्तान का कानून भी बड़ा अजीब है। अगर आपके घर में पेट्रोल, कोयला या गैस निकल आए तो वो हुकूमत का है, और अगर हथियार, चर्स या शराब निकल आए तो वो आपका है। ऐसा क्यों भाई?
मैंने हैरानगी से पूछा वो कैसे? तो दोस्त बोला फेसबुक पर एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी। हम दोनों मैसेज पर बात करते थे, हम दोनों में प्यार। वो बोली क्यों ना हम एक मुलाकात कर लें। दोस्त बोला मैंने भी उसको बुला लिया। एक पार्क में जब वो लड़की आई तो पता चला कि वो कोई और नहीं मेरी बीवी है। दोस्त ने एक अपने शराबी दोस्त से पूछा गली में क्यों बैठे हो सुबह सुबह? शराबी बोला रात घर काफ़ी देर से पहुंचा, घर की बेल बजाई मगर बीवी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने पूरी रात गली में गुजारी, देखो कैसी बीवी है। दोस्त बोला लेकिन आपके दरवाजे को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। फिर उसको याद आया कि बीवी तो मैके गई हुई है। शौहर पड़ोसन की तस्वीर को जूम करके देख रहा था। अचानक पीछे से बीवी आई और ये देखकर बोली कमीने जूम करना बंद कर, 2 से ज़्यादा और पास नहीं आएगी। बीवी शौहर से बोली सुनो जी मुझे बरा लेनी है। शौहर बोला बरा लेकर क्या करना है, इतने छोटे छोटे तो हैं। बीवी गुस्से से बोली कमीने कल आपने अंडरवेयर ख़रीदी, मैंने कुछ कहा? Hehehehe